जीवन शक्ति या जिसे हम वाइटैलिटी कहते हैं, इसकी तलाश तो सदियों से चली आ रही है। पर क्या हो अगर इसका जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपनी जड़ों में, उन प्राचीन जड़ी बूटियों में छिपा हो जिन्हें आज मॉडर्न साइंस भी सही मान रहा है। आइए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। क्या आप भी उस एनर्जी के रोलर कोस्टर से थक चुके हैं, जहां सुबह तो एनर्जी एकदम हाई रहती है पर दोपहर होते होते सब क्रैश हो जाता है? यकीन मानिए, इस समस्या का सामना आज लगभग हर कोई कर रहा है। तो देखिए, हमारे सामने ना दो रास्ते हैं। एक तरफ है क्विक फिक्स, मतलब फटाफट वाले उपाय जैसे सिंथेटिक स्टिमुलेंट्स। ये तुरंत एनर्जी तो देते हैं पर नर्वस सिस्टम पर जोर डालकर, और नतीजा बाद में जबरदस्त एनर्जी क्रैश। वहीं दूसरी तरफ है आयुर्वेद का रास्ता, जो जड़ पर काम करता है, एक मजबूत नींव बनाता है जिससे हमें मिलती है सस्टेनेबल एनर्जी और सच्ची तंदुरुस्ती। तो इस पूरे सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम जीवन शक्ति की इस प्राचीन खोज को समझेंगे, फिर आयुर्वेद की स्टैमिना ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे। हम प्रकृति के शक्तिशाली हर्बल खजाने में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि कैसे पुराना ज्ञान आज की साइंस से मिल रहा है। और आखिर में हम जानेंगे कि इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में कैसे शामिल किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आयुर्वेद के स्टैमिना ब्लूप्रिंट से। और देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि यहां बात सिर्फ मसल्स की ताकत की नहीं हो रही। आयुर्वेद के हिसाब से असली परफॉर्मेंस शरीर के अंदरूनी बैलेंस से आती है। तो फिर आयुर्वेद की नज़र में स्टैमिना आखिर है क्या? देखिए, ये कोई एक चीज़ नहीं है, ये तो नतीजा है कई चीज़ों के सही तालमेल का। जैसे बेहतरीन पाचन, मजबूत टिश्यूज का बनना, शरीर से गंदगी का सही तरीके से निकलना, और इन सब के ऊपर एक शांत और फोकस्ड मन। जब ये सब सिस्टम एक साथ मिलकर काम करते हैं ना, तब जाकर असली स्टैमिना पैदा होता है। और इसी सब से जुड़ा है एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट, ओजस का। ओजस को शरीर के सभी टिश्यूज का सबसे शुद्ध सार माना जाता है। असल में यही हमारी वाइटैलिटी, इम्यूनिटी और सहन शक्ति का असली सोर्स है। आयुर्वेद का पूरा लक्ष्य इसी ओजस को बनाना और उसे बचाए रखना है। तो अब सवाल आता है कि ये सब होगा कैसे? यहीं पर एंट्री होती है आयुर्वेद के सबसे बड़े हथियार की, द हर्बल आर्सेनल, मतलब प्रकृति के सबसे शक्तिशाली परफॉर्मेंस बढ़ाने वाले तत्व। इस खजाने में कुछ सुपरस्टार्स हैं, जैसे अश्वगंधा, जो तनाव से लड़ने में शरीर का साथ देती है, सफेद मूसली, जो शरीर को फिर से नया कर देती है, शतावरी, जो पोषण देती है, और गोक्षुरा, जो ताकत को बढ़ाती है। इनके अलावा कौच बीज और पिपली जैसे हर्ब्स भी बहुत अहम रोल निभाते हैं। अब इनमें से ज्यादातर जड़ी बूटियां एक स्पेशल क्लब का हिस्सा हैं, जिसे कहते हैं एडेप्टोजेंस। इनका काम कमाल का है। ये शरीर को हर तरह के स्ट्रेस से, चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल हो या बायोलॉजिकल, उससे लड़ने और एडजस्ट करने में मदद करती हैं। समझिए कि ये परफॉर्मेंस के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार करती हैं। और अब हम आ गए हैं इस पूरी बातचीत के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, जहां सदियों पुराना ज्ञान आज की मॉडर्न साइंस से मिलता है। तो क्या ये पुराने दावे साइंस की कसौटी पर खरे उतरते हैं? चलिए पता करते हैं। इस बात को परखने के लिए ना एक केस स्टडी लेते हैं, एक खास जड़ी बूटी सफेद मूसली की। हाल ही में वर्ल्ड जर्नल ऑफ बायोलॉजी, फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेज के 2025 के एक रिव्यू आर्टिकल ने इसी के असर की गहराई से पड़ताल की। इस रिसर्च पेपर में एक बहुत जरूरी आयुर्वेदिक टर्म का जिक्र है, वाजीकरण रसायन। अब ये क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये उन जड़ी बूटियों का ग्रुप है जिन्हें पारंपरिक तौर पर जोश, जीवन शक्ति और यौन स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और सफेद मूसली इसी ग्रुप का एक स्टार मेंबर है। और कमाल की बात यह है कि साइंस यहां सीधे सीधे पुराने ज्ञान पर मोहर लगा रहा है। पेपर में साफ साफ लिखा है, वाजीकरण रसायन श्रेणी का सदस्य होने के नाते सफेद मूसली काफी चिकित्सीय फायदे देती है, जिसमें इसके कामोद्दीपक गुण और टेस्टोस्टेरॉन जैसे प्रभाव शामिल हैं। मतलब जो बात हजारों साल पहले कही गई थी, आज की साइंस उसे वैलिडेट कर रही है। तो सवाल ये है कि ये काम करता कैसे है, मतलब साइंटिफिकली इसके पीछे क्या चल रहा है। देखिए, सफेद मूसली में मौजूद स्टीरॉयडल सेपोनिन टेस्टोस्टेरॉन की तरह असर दिखाते हैं। ये नाइट्रिक ऑक्साइड के जरिए ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं, अपने एंटीऑक्सीडेंट गुणों से सेल्स को डैमेज से बचाते हैं, और यहाँ तक कि स्पर्म की क्वालिटी को भी बेहतर करते हैं। यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड को समझना जरूरी है। सोचिए, ये एक सिग्नल की तरह है जो हमारे खून की नसों को थोड़ा चौड़ा कर देता है, जिसे वैसोडाइलेशन कहते हैं। और जब नसें चौड़ी होती हैं
तो ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जो कई शारीरिक कामों के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ एक जड़ी बूटी पर खत्म नहीं होती। आयुर्वेद का असली जादू है सिनर्जी में, मतलब तालमेल में। और इसका सिद्धांत बहुत सरल है कि जो चीजें मिलकर कर सकती हैं वो अकेले नहीं कर सकती। एक उदाहरण से समझते हैं। एथलीट्स के लिए बनाया गया एक खास फॉर्मूला। इसमें अश्वगंधा स्ट्रेस हार्मोन को कम करती है, सफेद मूसली ताकत देती है, शिलाजीत मिनरल्स और एनर्जी देता है, और गोक्षुरा स्टैमिना बढ़ाता है। ये सब अलग अलग अपना काम तो करते ही हैं, लेकिन जब साथ आते हैं तो एक दूसरे की पावर को कई गुना बढ़ा देते हैं, बिल्कुल एक चैंपियन टीम की तरह। और यही सबसे जरूरी बात है। असली आयुर्वेद का मतलब सिर्फ जड़ी बूटियों की गोली खाना नहीं है। असली बात है इन जड़ी बूटियों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ जोड़ने की, ताकि अंदर से जमीन से एक ऐसी वाइटैलिटी बने जिसे कोई हिला ना सके। तो इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? इसके लिए एक सिंपल सा 4 स्टेप प्लान है। पहला कदम, ताकत के लिए सही डाइट जो आसानी से पच जाए। दूसरा कदम, अश्वगंधा जैसे एडेप्टोजेन या हर्बल मिश्रणों का सही इस्तेमाल। तीसरा और सबसे जरूरी कदम, रिकवरी को भी ट्रेनिंग जितना महत्व देना, मतलब 7-8 घंटे की अच्छी नींद। और चौथा, ऐसा व्यायाम जो शरीर को मजबूत बनाए, तोड़े नहीं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए हम इससे क्या सीख सकते हैं? तो ये रही आपकी आयुर्वेदिक परफॉर्मेंस प्लेबुक। सिर्फ 3 आसान नियम। पहला, फिलॉसफी को समझिए। स्टैमिना कोई शॉर्टकट नहीं, बल्कि पूरे शरीर के बैलेंस का नतीजा है। दूसरा, अपने हर्ब्स को पहचानिए। जानिए कि अश्वगंधा और सफेद मूसली जैसे अडेप्टोजन क्या करते हैं। और तीसरा, सिनर्जी की ताकत को अपनाइए। बेहतरीन नतीजों के लिए जड़ी बूटियों और लाइफस्टाइल को साथ लेकर चलिए। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या पीक परफॉर्मेंस का भविष्य वाकई प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न साइंस के इसी संगम में छिपा है? ऐसा लगता तो है कि इन दोनों शक्तिशाली ज्ञान प्रणालियों को मिलाने में एक अविश्वसनीय क्षमता है।